हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल पुनित सर की पाठशाला। और आज मैं वापस से लेके आ गया हूं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हम 5 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग 5 क्वेश्चंस कर चुके थे, जिन्होंने वो 5 क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए नहीं देखा है, मुझको आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको 5 क्वेश्चन का जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। यहां पर मैं 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सॉल्यूशन नंबर 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले रिमाइंड कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स भी नहीं देखे मेरे, जो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। जिन्होंने देखे आई बटन पर प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक करके पूरे वीडियोस पहले देख सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, P बाय H होता है साइन थीटा, B बाय H होता है कॉस थीटा और P बाय B होता है टेन थीटा। इसका जस्ट उल्टा अगर कहें हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद, तो हमारा जो ये H बाय P होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वो होगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। आपको ये याद होना चाहिए, बेसिक बेसिक बातें आपको दिमाग में रखनी है। आप सवाल पढ़ेंगे, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू B, इट मींस देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। मेरे ख्याल से यही है, हाँ बिल्कुल सही। चलिए तो देखते हैं, पहले एक बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम जो मेरा फेवरेट है, जो बच्चे मुझे जानते होंगे, क्या नाम है? ABC, है ना। अब देखो क्या है, यहाँ ABC नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो एंगल A और एंगल B जो है वो कैसे हैं? एक्यूट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे साफ समझ में आ जाएगा कि जो C है वो राइट एंगल होगा और ये जो होगा वो क्या होगा? B। और ये दोनों कैसे होंगे? एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। देयर आर 2 एक्यूट एंगल एंड 1 राइट एंगल। और राइट एंगल के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता होना चाहिए। अब बोल रहा है cos A इक्वल टू cos B, हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो दिया होता है हम वो लिख देते हैं, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। यार जब मैं किसी एंगल की बात करता हूं, जिस एंगल की बात करता हूं, उससे जुड़ी हुई रिस्पेक्टिव साइड जो होती है वो होती है बेस की। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका था। तो cos A, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? A की। तो यानी ये उस समय हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं cos A की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी आएगी? चलिए बताओ। अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। यहां बोल रहा है cos A, तो cos A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होगा? AC अपॉन AB। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, बहुत खूबसूरत सा, ठीक है। उसने दिया है ये बराबर है, अभी अपन खेल लेंगे इसके साथ भी। आप बात करते हैं cos B की। cos B में अगर B की बात कर रहा है तो बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। आपको दिमाग में करना है या रफ में कर लेना, बहुत बढ़िया से। वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन बहुत बढ़िया AB। और इसको दे दो आप सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको तरीके से। अब जब ये आपको गिवन है कि दोनों बराबर है, तो ये दोनों ही बराबर होंगे, यानी cos A cos B के बराबर, तो फर्स्ट सेकंड के बराबर हो जाएगा, यानी AC अपॉन AB विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB। बहुत बढ़िया। अब आप देखो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं, या इसको ट्रांसपोज करके भी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। यानी मेरे पास एक चीज आ गई, AC इक्वल टू BC। लेकिन इससे क्या सिद्ध हो सकता है कि एंगल A बराबर एंगल B के? टू प्रूव क्या, यही तो करना था। टू प्रूव क्या करना था? टू प्रूव करना था एंगल A बराबर एंगल B, दोनों एक्यूट एंगल बराबर होंगे एक दूसरे से। क्या करें, कैसे करें? देखो सुनो, मेरे को एक बात बताओ कि ये ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर इसकी A, B और C में AB बराबर हो जाए BC के, तो क्या मैं नहीं कह सकता था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होता है? हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तेज तो नहीं चल रहा हूं मैं, बिल्कुल सीरियस लोग बता रहे हैं। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स की बात करें, तो क्या ये AC बराबर BC नहीं है? हाँ। तो क्या इनके अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं होंगे? बस ये थ्योरम लगा तो खत्म हो गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। नाइन्थ में ये थ्योरम पढ़ी है, एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसको हम कॉन्ग्रुएंसी से क्या कर सकते थे, प्रूव कर सकते थे। खत्म, बहुत बढ़िया। अब क्या, बस यही तो प्रूव करना था, एंगल इक्वल टू एंगल बी, उतार लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कौन सा आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से किताब, मैंने किताब की जगह आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अगर जिसके पास किताब नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने बिल्कुल सही सही क्वेश्चंस लिखे हैं, और किताब है तो बहुत अच्छी बात है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 तो लिख देते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। सॉल्यूशन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो सबसे पहले तो निकाल लो कॉट थीटा। मैं मान लेता हूं इसको थीटा, अब एंगल का कुछ भी नाम दे दो, ट्राइंगल का सॉरी, तो ए बी और सी मैंने दे दिया नाम। थीटा किस पर है, सी पर है, तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी। तो इसको बहुत प्यार सा नामकरण कर दो बेस, इसका नामकरण कर दो परपेंडिकुलर, और इसका नाम कर दो हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान रखना, क्या स्पेलिंग है। अब बोल रहा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा। चलो पहले खेल लेते हैं कॉट थीटा, अगर जिसको याद है वो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो यहां लिख लो। और मैंने कहा था कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8, यानी 7 हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 8। ये एक्चुअली में एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये रेशियोज हैं, तो मैं रेशियोज ही निकाल लेता हूं। ये कितने कितने रेशियोज में होंगे, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, हो सकता है इसकी 8 to 16, 7 to 14 भी हो सकती है, ये रेशियो है, बिल्कुल डरना नहीं है ना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ गया। हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में होगा हाइपोटेन्यूज, बस लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, क्या होगा h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 64, ए भैया क्या लिख रहा है, हाँ सॉरी, 8 8 से कितना होता है 64, 7 7 से होता है 49, h स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49, जिसको प्लस करना है प्लस कर ले, जिसको प्लस नहीं करना है वो अंडर रूट में डायरेक्ट क्या लिख सकता है। देखो 4 + 9 कितना होगा 13, 13 का हो गया 3, कैरी ओवर 1, 6 + 4 10 + 1 11, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 113 आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया यूनिट्स में 113 यूनिट्स। देखो यहां पर जब आपको सेंटीमीटर मीटर में दिया ना, तो आप मान के चलो कि ये यूनिट में चल रहा है पूरा माहौल, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है, डरना नहीं, रेशियो है एक्चुअली। अब बोल रहा है कि भाई इवेल्युएट करो, तो कितना आएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल क्या है इवेल्युएट करने के लिए, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले तो इसको इवेल्युएट करते हैं। देखो बच्चों, आप जब अगली एक्सरसाइज में आएंगे ना, तो मैं इसको तरीका बताऊंगा आइडेंटिटीज से सॉल्व करने से, ठीक है। लेकिन अगर आइडेंटिटीज नहीं है, आपको सिर्फ रेशियोज पता है, आपको सिर्फ ये वाला माहौल पता है, तो डरो मत, मैं उस वाले माहौल से भी आपको समझा सकता हूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। बस यहां लगा दो वो फॉर्मूला, देखो यहां से देखना, यहां से कैन बी रिटर्न एज, ऐसे लिख सकते हैं a + b a - b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा a + b a - b, यहां पर भी तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब आप कुछ मत करो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लगा दो साइन थीटा। साइन थीटा यहां पर लिखा हुआ है मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लगा दो साइन थीटा, तो 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 8/√113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना होता है 1 - अरे 1 का स्क्वायर, डरो क्यों रहे हो, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 1 × 1 cos बेस अपॉन, तो बेस कितना हो जाएगा 7/113 का रूट का होल स्क्वायर। अब क्या कैन बी रिटर्न एज लिख दिया, यहां से कैन बी रिटर्न एज लिख दो। आगे 1 - 8 का स्क्वायर 64, 1 - 64 √113 का स्क्वायर होता है 113 अपॉन 1 - 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/113। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, टेंशन मत लेना, इधर ले जाओ, तो ये जाएगा 113 - 64 अपॉन 113
डिवाइड की वैल्यू पलट दो। जब डिवाइड को काय में चेंज करेंगे हम, इनटू में, छोड़ो मत परेशान, डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, या तो पलट के भी कैंसिल आउट कर सकते थे, इज इक्वल टू, अब 113 माइनस 64 कितना होगा जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से 49 होगा, है ना, पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय 113 माइनस 49 कितना होगा, 64। अरे यही तो आंसर है इसका, इज इक्वल टू आंसर। किसका आंसर है ये, इसको इवेल्युएट किया मैंने, किसको इवेल्युएट किया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से आपका ये वाला सोल्यूशन खत्म हो गया। अब आप कर रहे हैं सेकंड वाला, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। अरे सिंपल है सर, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 कैन बी रिटन एज 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखो दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, और आगे जाके मैं आपको ये पूरा प्रूफ भी करवा सकता हूं कि ये वैल्यू इसके बराबर है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से। तो जिनने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे, कृपया करके वो लेक्चर्स, बेसिक लेक्चर पूरे देख के आ जाएं, ताकि आपको मैं आइडेंटिटीज प्रूफ करवा सकूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, उतार लिया है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो जल्दी फटाफट, जब तक मैं मिटा रहा हूं तुरंत पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जिनको मेरी लाइव क्लासेस में आना है वो डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की मैंने लिंक नीचे शेयर कर दी है, डीएम कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अपनी डाउट क्लियर करना हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको लाइव क्लासेस में एंट्री दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ सोल्यूशन नंबर 8, सोल्यूशन नंबर 8, इफ 3 cot a is equal to 4, if 3 cot a is equal to, मेरे प्यारे बच्चों 4, तो चेक वेदर ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो पहले तो बना देंगे खूबसूरत सा ट्राइंगल। ये ए बोल रहा है, अरे मैंने थीटा लिख रखा है, अरे ए लिख दो ना, क्या दिक्कत है, ए, तो ये ए हो गया। कोई राइट एंगल दिया है कहीं, नहीं दिया, तो इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको सी भी मान सकते थे, इसको बी भी मान सकते। राइट एंगल है हमने मान लिया बी पर है, थीटा हमारा ए है, तो बेस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये 3 cot है, तो क्या हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 4/3। अब cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना होगा 3। और आपको मैं बता दूं, ये आइडेंटिटी आपको याद हो जाना चाहिए, 3 4 5। तो हमारा हाइपोटेन्यूज हमेशा कितना आएगा, 5 करके देख लो, बाय PGT h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना होगा पता नहीं, पी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब जो भी है यार, बी की वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं। एच स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 का रूट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, सॉरी सेंटीमीटर नहीं लिखना है, यूनिट्स लिखना है। तो आपको समझ में आ गया कि इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, 5। अब क्या बोल रहा है, सर निकाल लो इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू खत्म कर दो। चलो देखते हैं, खत्म। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों को चेक करना ना बराबर है या नहीं है। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस कितना है 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, हम यहाँ LHS ले रहे हैं, पहले हमने क्या ले लिया LHS, ठीक है, यहाँ LHS ले रहे हैं। 4 4 जा 16, 16 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 16। अच्छा इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो अब ये एलसीएम ले रहा हूं, 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है, कैन बी रिटन एज, यहीं से लिख रहे हैं। 16 ऊपर गया एलसीएम लेके, 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, एक्सक्यूज मी, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, खत्म। तो ये आ गया मेरा LHS। अब ले लेंगे हम RHS। RHS की वैल्यू किसके बराबर थी, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो बस RHS ले लो और उस दोनों को प्रूफ चेक कर लो कि दोनों बराबर है या नहीं।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू बताओ, कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी होती है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर। खत्म भाई सवाल। 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25। एलसीएम आ जाएगा 25। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा 7/25 इज इक्वल टू RHS। अब LHS और RHS चेक करो। Therefore LHS इक्वल टू RHS। बस यहीं से खेल हो गया समाप्त। तो हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको, बेसिक बेसिक बातें याद होना चाहिए। इन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल ABC। चलो तो पहले बढ़िया सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल A, B और C, और मैंने सही बनाया है राइट एंगल एट B। और इसमें दे रखा है इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3। अब 10A है तो मैं इधर बेस बना लेता हूं A को और C को बना लेता हूं यहां, ताकि मुझे बेस समझ में आ जाए कि बेस नीचे रहेगा। तो भाई A की बात हो रही तो बेस ये है, और अच्छा C की बात भी होगी बाद में। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। टेंशन मतलब सब समझा देगी धीरे धीरे। अब tan थीटा जो होता है या tan A जो होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। बस यहां से लगा दो PGT। क्या होती है PGT? पाइथागोरस थ्योरम। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h की वैल्यू पता नहीं है तो h का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डरना मत, मैंने पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिखा। h स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 4h अंडर रूट में, तो h की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस। याद करना मैंने पिछले लेक्चर में 4th पार्ट में बताया था कि प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन हम लोग केवल अंडरस्टूड के लिए प्लस ही लेते हैं, माइनस नहीं हो सकती एक ट्राइंगल की साइड्स। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2। बस अब आपको पहला सवाल करना है फाइंड द वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहला सवाल निकाल रहे हैं साइन A cos C cos A sin C। साइन A cos C cos A cos A sin C। ठीक है, साइन A। तो सबसे पहले साइन A की बात कर रहे हैं तो बेस, A की बात कर रहे हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू cos C। अब cos C के लिए बेस हो जाएगा ये, तो अब बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। और क्या होता है cos C? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस cos A। अब cos A के लिए वापस से हमारा क्या हो जाएगा बेस, यही हो जाएगा। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा √3/2। ठीक है, इनटू साइन C कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। साइन C अब साइन C के लिए फिर बेस ये हो जाएगा, और बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाएगा √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो जिसकी बात करेंगे ना, जैसे C की बात करें तो बेस उसके साथ जुड़ा हुआ है, A की बात कर रहे हैं तो बेस इसके साथ। अभी किसकी बात कर रहे हैं साइन C, तो साइन C में क्या हो गया बेस हो गया ये और परपेंडिकुलर हो गया ये। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लो। 1/2 1/2 1/2 2 जा 4 √3 into √3 3 2 2 जा 4 एलसीएम 4 1 plus 3 4 4/4 1। आंसर इज 1। इसका आंसर आ गया 1। सेकंड वाले का जल्दी बता देते हैं। सेकंड वाला यहां से देखेंगे cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A cos C माइनस sin A sin C। देखो क्या हो सकता है cos A, तो सबसे पहले तो यहां से V हटा दो और P हटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। cos A मतलब बेस की बात हो रही है, ये परपेंडिकुलर की हो गई है। अब क्या बोल रहा है cos A तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया √3/2। cos C की वैल्यू, तो cos C की वैल्यू किसके बराबर हो गई, अब cos C में ये बेस हो गया, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/2। ठीक है, माइनस साइन
साइन ए के लिए कौन सा बेस होगा, जल्दी बताओ। साइन ए की बात कर रहे हैं तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इनटू साइन सी। साइन सी के लिए बेस क्या हो गया ये, और परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, तो वही साइन सी की वैल्यू किसके बता दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी √3/2। देखो √3 इंटू √3, सॉरी √3 इंटू 1 1, √3 2 2 4 माइनस √3 1 √3 2 2 4, कैंसिल, बचा कितना 0। इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू आई 0, इसकी वैल्यू आई 1। ठीक है, ओके डन, ये वाला क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बिल्कुल पढ़ लो, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लो और डरो मत। और जिसको फिजिक्स अच्छे से समझनी हो वो भी इस चैनल पे फिजिक्स के सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने। फिजिक्स की प्लेलिस्ट के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, सबसे पहले इन ट्राइंगल PQR, तो बना लो बढ़िया सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल PQR। अब देखो इस सवाल में ट्रिक है थोड़ी सी, है ना। राइट एंगल एट Q, तो बना लिया राइट एंगल एट Q। अब यहां बना दो P, यहां बना दो R, PQR। ठीक, PR प्लस QR। अब देखो PR प्लस QR, PR प्लस QR, PR प्लस QR की वैल्यू दे रखी है 25। आप गिवन के साथ ही खेलेंगे और इसके बाद क्या है PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ठीक, अब आपको क्या पता है, आपको पता है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस है, ये मान लो बेस है, ये मान लो परपेंडिकुलर है। ये मान लो नहीं, ये होता ही है, यहां मानना पड़ता है क्योंकि थीटा की बात कोई सी भी कर सकते हैं। अब आपको क्या पता, PR प्लस QR, आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। पे हमें सारी वैल्यू नहीं है, हमें इनकी सबकी वैल्यूज चाहिए, तब जाके तो हम सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या करें, एक काम करो, PR की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो जरा। PR की वैल्यू, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। बस अब इसको दे दो आप सेकंड, ये तो हमारी थी फर्स्ट की वैल्यू में सेकंड की वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू में पुट कर दो। देखो PR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू कितनी है सर, QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू QR रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, हमें यही फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस हो गया, ये हो गया स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 5 5 हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा QR का स्क्वायर। देखो QR के स्क्वायर से QR के स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैसे भाई, इधर जाएगा तो माइनस कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ट्रांसपोज करो, इसको इधर ट्रांसपोज करो। देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, आपको पता ही है। ये आ गया माइनस का 25 इज इक्वल टू 5 टू द 25 टू द 50 QR। अब 25 में से अगर 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 600 इज इक्वल टू 50 इंटू QR। 50 नीचे आएगा, QR विल बी इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 50, 0 से 0, 5 1 5, 5 12 12 5 60, दैट इज QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ना, ठीक है, यूनिट में ले लेंगे 12। QR की वैल्यू कितनी आ गई, QR कितना आ गया 12, ये आ गया 12, और हमारा PQ कितना दे रखा था 5। अब बस आपको पता करने QR की वैल्यू से PR, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो। देखो PR की वैल्यू कैसे आएगी, PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12, PR विल बी इक्वल टू 13, और ये ट्रिपलेट होती है 5 12 7 13, तो ये आ गई 13। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको आपका बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी पता चल गया और हाइपोटेनस भी पता चल गया। अब डिपेंडिंग अपॉन साइन पी मतलब बेस हो जाएगा ये, बस यहां से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन P इज इक्वल टू P में P की बात हो रही तो बेस क्या होगा ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 13। फिर क्या बात कर रहा है cos T,
बहुत बढ़िया। cos p में फिर बेस यही होगा और हाइपोटेनस ये, और परपेंडिकुलर ये cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/13। फिर क्या बोला tan p, बहुत बढ़िया। tan p tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या था ये परपेंडिकुलर, ये 12/5 इज द आंसर। इसके बाद वाला होमवर्क है ट्रू और फॉल्स है, बहुत सिंपल है, करके देखना, नहीं बने तो कमेंट में लिख देना, मैं वो भी करवा दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। एक्सरसाइज 8.1 मेरी तरफ से खत्म हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज के लिए जुड़े रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और देखते रहो पुणे सर की पाठशाला। जय हिंद।